16 दिन तक भूख हड़ताल, तबीयत बिगड़ी, हजारों छात्रों का प्रदर्शन और आखिरकार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। झारखंड में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिनों तक चली अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इसकी वजह है सरकार की तरफ से जेएसएससी सीजेएल परीक्षा रद्द करना और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं और उनके परिणामों को भी रद्द करने की घोषणा। महतो ने इसे झारखंड के छात्रों की बड़ी जीत बताई। चलिए आज इस पूरे मुद्दे को फिर से समझते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं को लेकर नाराजगी थी। मामला खासतौर पर जेएसएससी सीजेएल परीक्षा से जुड़ा था। छात्रों का आरोप था कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में गड़बड़ियां और इरेगुलरिटीज हुई हैं और इसकी वजह से उन उम्मीदवारों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी थी। यही नाराजगी धीरे धीरे आंदोलन में बदल गई। छात्रों का कहना था कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फेयरनेस पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो फिर मेहनत करने वाले उम्मीदवारों को ये भरोसा कैसे रहेगा कि सिलेक्शन सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। और यहीं से यह आंदोलन बड़ा होता गया। इस आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एक प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए 2 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू की, जो लगातार 16 दिनों तक चली। इस दौरान उनकी तबीयत भी प्रभावित हुई और डॉक्टरों ने डिहाइड्रेशन और गिरते ब्लड प्रेशर को लेकर चिंता भी जताई। लेकिन महतो और उनके साथ आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना था कि उनका मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा को रद्द कराने तक सीमित नहीं। उनका कहना था कि वो एक ऐसा रिक्रूटमेंट सिस्टम चाहते हैं जिसमें भविष्य में किसी भी छात्र को पेपर लीक, इरेगुलरिटी या सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर अनसर्टेनिटी का सामना ना करना पड़े। यानी लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम की नहीं थी, लड़ाई थी पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पर भरोसे की। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजेएल परीक्षा को रद्द करना और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई शामिल थी। इसके साथ ही आंदोलनकारी छात्रों ने रिक्रूटमेंट सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने की मांग उठाई। यानी उनकी मांग थी कि एग्जामिनेशन प्रोसेस ऐसा हो जिसमें क्वेश्चन पेपर से लेकर आंसर की, रिजल्ट और अपॉइंटमेंट तक हर स्टेज पर अकाउंटेबिलिटी। बाद में आंदोलनकारी पक्ष की तरफ से ये मांग भी रखी गई कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई या प्रस्तावित कानूनी कार्रवाई वापस ली जाए और पीसफुल प्रोटेस्ट के अधिकार का सम्मान किया जाए। इतने लंबे प्रोटेस्ट के बाद 17 अगस्त को हेमंत सोरेन सरकार ने इस मामले पर स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई। सरकार ने छात्रों के कंसर्न्स पर विचार करने के बाद एक बड़ा फैसला लिया और जेएसएससी सीजेएल एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा सरकार ने टीडीपीएल द्वारा कराई गई परीक्षाओं, उनके पब्लिश्ड रिजल्ट्स और टीडीपीएल के जरिए सिलेक्शन या पार्टिसिपेशन से जुड़ी एक्टिविटीज को भी कैंसिल करने की बात कही। यानी मामला सिर्फ जेएसएससी सीजेएल तक नहीं रुका। सरकार ने टीडीपीएल से जुड़ी पूरी एग्जामिनेशन एक्टिविटी को खत्म करने का फैसला लिया और इसी फैसले के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपने 16 दिन की हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को अलग समूह के तौर पर नहीं देखती, बल्कि वो अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न्ड यंग पीपल है। सरकार ने रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का भरोसा दिया है। सोरेन ने यह भी कहा कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए पहले से एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मौजूद था और अगर उसे सही तरीके से फॉलो किया जाता तो ये इरेगुलरिटीज नहीं होती। साथ ही सरकार ने आगे सिस्टम में सुधार करने की बात भी कही। यानी सरकार की तरफ से मैसेज ये है कि सिर्फ एग्जाम कैंसिल करके मामला खत्म नहीं होगा, एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार भी करना होगा। यानी सरकार ने रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इनमें टाइम बाउंड एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर, टेक्नोलॉजी सिक्योर्ड एग्जामिनेशन, आंसर कीज और ओएमआर शीट्स को समय पर जारी करना और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मल्टी लेवल अकाउंटेबिलिटी जैसे कदम शामिल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनलिस्ट और पेरेंट्स से भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को लेकर सजेशंस की मांग की गई। यानी सरकार अब सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर ब्रॉडर रिफॉर्म की बात कर रही है। सरकार ने कुछ और एग्जामिनेशंस को लेकर भी कार्रवाई की घोषणा की है। इसमें 14th जेपीएससी एग्जामिनेशन और बैकलॉग एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने की बात भी सामने आई है। साथ ही एल्ज्ड फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन की जांच के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लिखने और सीआईडी
ईडी प्रोब की जुडिशियल मॉनिटरिंग की बात भी कही गई। इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर छात्रों से पर्सनली मिलने और उनकी कंसर्न्स को सीरियसली एड्रेस करने की अपील की थी। उन्होंने छात्रों के आंदोलन को पीसफुल बताते हुए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में एज्ड इरेगुलरिटीज को लेकर उनके कंसर्न्स का समर्थन किया था। अब सरकार के एग्जाम कैंसिलेशन के फैसले के बाद आंदोलनकारियों ने राहुल गांधी समेत उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने स्टूडेंट्स की मांग का समर्थन किया। अब आते हैं उस कनेक्शन पर जिसकी आज काफी चर्चा हो रही है। कुछ समय पहले दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की अगुवाई में भी स्टूडेंट्स और यूथ से जुड़ा बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। उस प्रोटेस्ट में एजुकेशन सिस्टम, एज्ड एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज और अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दे उठाए गए थे। झारखंड में सवाल था कि अगर रिक्रूटमेंट एग्जाम की फेयरनेस पर सवाल है तो स्टूडेंट्स को न्याय कैसे मिलेगा। सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी सवाल यही था कि अगर एग्जामिनेशन सिस्टम में बार बार इरेगुलरिटी सामने आती हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी। यानी दोनों जगह यूथ का कोर कंसर्न है। देखिए, झारखंड आंदोलन मुख्य रूप से स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और जेएसएससी सीजीएल से जुड़े स्पेसिफिक एलिगेशंस और डिमांड्स पर केंद्रित था। वहीं सीजेपी का प्रोटेस्ट ब्रॉडर एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे पर था। अब उसमें नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंसर्न्स भी शामिल थे। यानी दोनों आंदोलनों में यूथ, एग्जाम्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे थीम्स कॉमन जरूर थे। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरवट्टू दुनिया।